तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज़ और मैं नहा कर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज बन रहे हैं आलू के पराठे। तो आज मम्मी पापा का लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही साथ में जाना है। तो हस्बैंड ने बोल दिया है कि जल्दी से बना दो, तो ताकि मैं साथ में लेट तब भी जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने गाय के लिए पराठा निकाल दिया है और मैं ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। और यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को नहला धुला के आराम से बिठा दिया है, उनका श्रृंगार कर दिया है। दीपक रखूँगी जब पापा मम्मी का लंच और ये ब्रेकफास्ट बना दूँगी, उसके बाद दीपक रखूँगी। क्योंकि गाइस गृहस्थ जीवन है, जिसको जल्दी होती है वो काम पहले करना पड़ता है। भगवान जी भी ये सब जानते हैं। तो यहीं पे मैं गैस पे भोग लगा दूँगी ठाकुर जी का। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बढ़िया। और मैंने इसमें ना पनीर को भी ऐड कर दिया है गाइस। पनीर मेरे पास पहले का भी रखा था पनीर, वो भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे बन जाएंगे आलू के बड़े पराठे। क्योंकि अब मैं प्याज लहसुन का तो कोई काम है ही नहीं है गाइस, सादा बन रहे हैं। तो यहाँ गैस पे तो गाइस हमें है ना, जब भी हम खाना बनाएं तो हमें पहले पराठा, जो भी रोटी, जो भी कुछ बनाते हैं तो गैस पे ज़रूर लगाएं। अग्निदेव पे भोग लगाने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। तो गैस पे भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे गैस पे भोग लगा दिया है और उसके बाद मैं जल से ऐसे कर दूँगी हाथ से। तो और भगवान को और अग्निदेव को प्रणाम कर लेंगे और उसके बाद जो भी खाना खाए ले जाए वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उसके बाद गाइस ये फली लेके आए थे, तो मुझे ये फली भी साफ़ करनी है। तो पहले करूँगी पूजा वगैरह। और अब हो गया था गाइस, ये देखिए दोपहर का टाइम हो गया है और यहाँ पे ये अचार से पराठे खाएंगे गाइस। तो यहाँ पे मैंने है ना रायता और बच्चों के लिए सैंडविच बना दिए हैं। तो लपसुर भी स्कूल से इस टाइम आ गए थे गाइस। और यहाँ पे और गाइस जो आलू के पराठे इतने टेस्टी लग रहे थे, अचार से और रायते से बहुत टेस्टी लग रहे थे। और यहाँ पे गाइस मैं बच्चों के ना लंच वगैरह। गाइस हम आ चुके हैं स्कूल से। हमारा गई अभी भी किचन में और दूध में माँ ने दूध उबाल दिया है। मैंने बर्तन भी मान रही है माँ उस टाइम पे। यार दूध है ना आज तो पता नहीं कि उठते उठते फट गया। ओह शिट, इतना सारा हो, इससे तो मोज़रेला चीज बन जाएगी। अब इसका पता है पूरा दूध फट गया। मैंने इसमें फिर और ना नींबू और डाल दिया तो और अच्छी तरह से। ओह शिट, ये क्या नुकसान हो गया। पता नहीं क्यों फट गया गाइस। मैं भी पार्लर से आ रही हूँ और इन लोगों की लड़ाई गाइस देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए गाइस किस तरह से लड़ते हैं। और देख सकते हैं आप किस तरह से लड़ते हैं। यार मेरे तो सिर में दर्द हो जाता है गाइस इनके। ये देखिए, ये देखो, अच्छी बात है कोई ये इस तरह से लड़ना। बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, रहने दो बस। तो उसके बाद गाइज मैं जो दूध को है ना छान लूँगी। और है ना ये कॉटन की मेरी जो चुन्नी थी ना, मैंने इसको धो के वो अच्छी तरह से इसे अब मैं ना इसी चीज़ के लिए रख दूँगी। जब कभी दूध वगैरह फट जाता है या पतले कपड़े की ज़रूरत पड़ती है किचन में, तो वो मैं रख दूँगी। और यहाँ पे गाइज रात में डिनर में पराठे हैवी हो गए थे, तो फिर मेरे को तो गाइज मैंने खीरा और दाल खाई थी। तो दाल बना दी थी मैंने, छिलके वाली दाल है, मूंग की दाल गाइज, काफ़ी टेस्ट लगी थी। और इनके लिए बच्चों के लिए दाल चावल रोटी सैलेड है ये अब खीरे का, और बाकी अचार रख दिया। तो रात का डिनर काफ़ी बढ़िया हुआ। तो गाइज़ कुछ आपके साथ काशी विश्वनाथ के पल शेयर करेंगे। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो कभी सोचा नहीं था कि जो मैं बोलती हूँ बाबा विश्वनाथ मुझे काशी ले जाकर अपने दर्शन करा देंगे। मैंने कभी लाइफ में अपनी सोचा नहीं था कि मैं काशी पहुँच जाऊँगी गाइज़। और मैं ये अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मैं काशी, बाबा ने मुझे बुलाया गाइस। 2 महीने पहले जब हमें मालूम पड़ा था, शायद मई या जून में हमें पता चला था कि LIC की ट्रिप पे हमें ना काशी जाएंगे, जिसमें ना मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों के लिए है, बच्चों का नहीं था। लेकिन हमने तभी सोच लिया था कि अगर जाएंगे तो हम चारों साथ में जाएंगे। तो अगर मैंने कहा बच्चों का नहीं तो बच्चों को ले जाएंगे, ये हमने सोच लिया था। फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबा हमें काशी में बुला लेंगे गाइस। कभी सोचा नहीं था कि बाबा विश्वनाथ काशी में बुला लेंगे और दर्शन करा देंगे गाइस। मैंने तो कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मेरे मायके में जितनी मेरी रिश्तेदारी हैं सारी लोकल है, मम्मी की साइड की और मेरे जो फादर की साइड की, यानी कि जो मेरे मायके में भी सारी सब जो भी रिलेशन है सब लोकल ही है। मेरी सिस्टर की शादी हुई थी प्रयागराज में, तो वहाँ पे हम संगम नहाने गए थे।
जब उसकी शादी पे, उसके बाद मैं तो कहीं गई नहीं हूँ, सब लोकल ही है तो फिर कहीं गई नहीं। और यहाँ धौलपुर में तो वैसे जाना आना होता है, आसपास के एरिए में सब जगह हम लोग जाते हैं, लेकिन धौलपुर से कहीं बाहर का जाना नहीं हुआ। तो जब काशी विश्वनाथ जाने की बात हुई तो गाइस मन में हो रहा था, उथल पुथल हो रही थी। मैंने कहा पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। और प्लस दूसरा हो रहा था, सबसे बड़ी ये चल रहा था कि पीरियड की प्रॉब्लम बहुत चल रही थी। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम जाएं और पीरियड वाली बात हो जाए। तो वो भी विश्वनाथ ने आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से हमारे भोलेनाथ के दर्शन हो गए। वो इतनी टेंशन हो रही थी कि ऐसा नहीं हो कि चली तो जाऊं मैं, लेकिन ना तो बाबा के दर्शन कर पाऊँ ना गंगा जी नहा पाऊँ। तो लेकिन ये है कि बाबा ने पूरी नैया पार कर दी, आराम से सारे दर्शन हो गए। गंगा जी में भी खूब डुबकी लगा ली। और जब आप यकीन नहीं करो गाइस, जब हम गंगा जी में हमने डुबकी लगाई और उसके बाद जिस घाट पे हमने स्नान किया था गाइस, वो शिवालय घाट था और काफ़ी अच्छा घाट था। और जो रूम था जो लिया था ना हमने, उसके पास में ही था। तो इतना अच्छा लग रहा था गाइस कि गंगा जी में स्नान किया, उसके बाद है ना भोलेनाथ का मंदिर था वहीं पे घाट पे ही। फिर वहाँ पे जो हमने पूजा की थी, तो वाकई में ही ऐसा लग रहा था कि बाबा आपने ये कितना बड़ा हमारे ऊपर कर्म किया है जो हम लोग को यहाँ बुला लिया। मैं तो वाकई में धन्य हो गई थी गाइस। और जब काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए थे गाइस, तो बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब कुछ इच्छा ही नहीं रही गाइस बाबा के दर्शन पाके। और दर्शन केवल मात्र लाइन में, आपको ये नहीं कि ज़्यादा देर रुकना, बस दर्शन किए और वो आगे कर दे। लेकिन जो वहाँ पे पुलिस लगी हुई थी ना, वो यूँ कर रहे थे कि जैसे ही हमने दर्शन किए वैसे क्या अच्छी तरह से कर लो, वो लोग बोल रहे थे अच्छी तरह से कर लो बाबा के दर्शन। और लाइन काफ़ी लंबी थी वहाँ पे गाइस, VIP लाइन भी लगती है। तो अगर आपको दर्शन जल्दी करने हैं तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। लेकिन भैया मैंने तो कही थी भैया हम लोग तो आराम से बाबा के दर्शन करेंगे, लाइन में लग के दर्शन करेंगे। लव सुरभि और हम चारों लोग लगे रहे थे और काफ़ी लंबी लाइन थी। जहाँ से मैंने आपको बताया था गली से गाइस, वहीं से ही लाइन स्टार्ट हो गई थी मंदिर तक। कम से कम 2-2.5 घंटे हमें लग गए थे वैसे। वो गाइस और मैं आपको बताऊंगा इतना बढ़िया लग रहा था कि जब बाबा के जयकारे बोल रहे थे ना, बम बम बोले के, और हम सब लोग भी, और लव तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। वहाँ पे जितने भी भक्तगण थे ना गाइस, बाबा के जयकारे बोल रहे थे, लाइन में लगे, रोंगटे खड़े हो गए थे गाइस, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो बहुत अच्छा लगा गाइस बाबा के दर्शन करके। और बाबा की शिवलिंग बिल्कुल छोटी सी है और अभिषेक भी बाबा का कर रहे थे सब लोग जो पूजा के साथ में। अब काफ़ी अच्छा लगा। और गाइस इस बीच में जो हमारी जो ट्रेन का सफ़र था ना, वो भी काफ़ी अच्छा था। और लव और सुरभि को है ना बोटिंग के लिए हम ले गए थे। तो बोटिंग नहीं हुई इनकी, क्योंकि वहाँ पे हड़ताल चल रही थी तो थोड़े इमोशनल हो गए थे, वरना है ना सारे घाट हम लोग घूमते। लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है, अब की बार हम लोग LIC ट्रिप की वजह से गए थे, अगर बाबा ने मर्जी हुई, बाबा बुलाएंगे तो फिर से हम जाएंगे। और इस बीच में गाइस हमारे साथ कुछ इमोशनल पल भी हुए थे। मैं जो टैबलेट हम लोग, मेरे को जैसे सिर में ज़्यादा दर्द होता है मेरे, तो मैं ना सुबह शाम मैंने टैबलेट खाई थी गाइस। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा गाइस। तो टैबलेट खाई थी ना, तो मेरे हस्बैंड बोले थे 5 मिनट का। तो मैंने कोई बात नहीं है। तो जो मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे 2-3 दिन का जो सफ़र रहा गाइस, तो उसमें मैंने टैबलेट ही खाई थी। यहाँ से गई थी ना, तो यहाँ से गई थी तब भी खा के गई थी, और सुबह वहाँ पे भी ऐसे, तो टैबलेट ही ज़रूर खाई थी मैंने। तो सुबह शाम खा रही थी मैं। तो मेरे हस्बैंड मुझसे बोल रहे थे कि ऐसा ना हो कि हमें तुझे यहीं छोड़ना पड़े काशी में। तो मैंने कहा ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि काशी नगरी में मैं रह जाऊँ यहाँ, और आपका साथ हो। तो एक औरत के लिए सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इस बात पे सभी बच्चे और मेरे हस्बैंड सब लोग, हम लोग इमोशनल हो गए थे। लेकिन
काफ़ी अच्छा रहा गाइस। और मैं तो अपने आप को ऐसा लगता है कि बाबा ने वहाँ बुला लिया और बाबा से सबके लिए मांगा गाइस कि सबका परिवार सब खुश रहे। आपसे बातें नहीं की थी तो मैंने कहा गाइस आपसे बातें करूँगी, दिल की बातें, कुछ बातें लग रहा था कि आपके साथ भी शेयर करूँ। तो अगर आप लाइफ में कभी जाओ गाइस तो ज़रूर जाना बाबा के दर्शन करने काशी विश्वनाथ। वाकई में गाइस काशी विश्वनाथ नगरी धन्य हो जाते हैं गाइस वाकई में। वीडियो बहुत लंबी हो गई है गाइस यार बहुत लंबी हो गई 7 मिनट। कोई बात क्या हो नहीं, गया?